नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र आज आपके समक्ष दीमक या टर्माइट पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम पता करेंगे कि कैसे दीमक से बचाव किया जा सकता है और फसलों में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की रिसर्च में मदद करने के लिए मैं डॉक्टर पुनीत रंगा, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से एंटोमोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अमूमन हम इंसानों की फितरत होती है कि हम बीच के लंबे चौड़े और महत्वपूर्ण प्रोसेस को छोड़कर सीधा सॉल्यूशन पर पहुंचना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पर उससे पहले हम दीमक के चरित्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर करेंगे। दीमक को इंग्लिश में टर्माइट्स कहा जाता है। इन्हें वाइट आंट्स यानी सफ़ेद चींटियों के नाम से भी जाना जाता है, पर असल में ये ना पूरी तरीके से सफ़ेद होती हैं और ना ही चींटियों की तरह। दीमक जहाँ एक ओर सबसे विनाशकारी कीड़ों में से एक है, वहीं दूसरी ओर ये डिकम्पोजिशन यानी गोबर को गलाने और सड़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं दीमक यानी टर्माइट की लाइफ साइकिल के बारे में। अंडे से निकलने के बाद एक तरीके से ये दो भागों में बंट जाते हैं। पहला प्रजनन और रिप्रोडक्शन करने वाले किंग और क्वीन, दूसरा झुंड की सुरक्षा और झुंड के लिए काम करने वाले सोल्जर और वर्कर्स। शुरुआती दिनों में एक दीमक 10 से 20 अंडे प्रतिदिन दे सकती है। पूरी तरीके से मैच्योर होने पर 24 घंटे में ये 50,000 से 80,000 अंडे दे सकती है। इसीलिए इन्हें एग लेइंग मशीन यानी अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है। क्वीन यानी मादा दीमक 5 से 10 साल तक जीवित रह सकती है, पर कई केसेस में इन्हें 25 साल तक जीवित पाया गया है। टर्माइट को इकोसिस्टम या पर्यावरण इंजीनियर भी कहा जाता है। ये धरती को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं दीमक की कुछ आदतों के बारे में। दीमक अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, इसलिए ये लकड़ी या ज़मीन में सुरंग बनाकर रहती हैं। ये खुली हवा का प्रकोप नहीं झेल सकती। अब बात करते हैं दीमक के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दीमक यानी टर्माइट्स अंधे होते हैं और ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो ये कैसे एक दूसरे के पीछे चल पाती हैं, या जब ये खाना ढूंढने निकलती हैं तो कैसे एक दूसरे को देख पाती हैं। होता यूं है कि चलते वक्त ये जानबूझकर अपना मल या एक्सक्रीटा थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं, जिसकी मदद से पीछे चलने वाले दीमक आगे चलने वाले दीमक के पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब जब इन्हें कोई खतरा होता है, जैसे हम किसी लकड़ी के टुकड़े से इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, तो इनमें से एक दीमक अलार्म फिरोमोन रिलीज करती है। उस अलार्म फिरोमोन की मदद से बाकी सभी दीमकों को संदेश जाता है कि इस स्थान पर खतरा है और ये वहां से भाग निकलते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, आमजन और किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि कैसे दीमक को आने से रोका जा सकता है, और अगर दीमक आ गई है तो उससे अपनी फसल को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात, आमतौर पर दीमक के इलाज के लिए क्लोरोपाइरीफोस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की इस रिपोर्ट के अनुसार क्लोरोपाइरीफोस पक्षियों, मधुमक्खियों, मछलियों और इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर ये दवाई बच्चों के कांटेक्ट में आ जाती है तो उनके मंद बुद्धि यानी लोअर IQ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण समय समय पर क्लोरोपाइरीफोस पर बैन लगाने की बातें भी आती रही हैं, और आखिरकार भारत सरकार ने 18 मई 2020 को क्लोरोपाइरीफोस के साथ साथ 27 अन्य पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों पर बैन लगाने की बात कही है।
क्लोरपाइरीफोस का बेस्ट केमिकल ऑल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले बात करते हैं कि कैसे आप दीमक को अपने खेत में आने से रोक सकते हैं। फसलों में पानी समय पर लगाएं जिससे आपकी मिट्टी और फसल दोनों स्वस्थ रहें। दूसरा, आप खेत में गोबर का सड़ा हुआ खाद डालें, पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि खाद कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पहले से ही दीमक अटैक होता आ रहा है तो आप ढांचा जैसी फसलों को उगाकर मिट्टी में ना मिलाएं, मतलब आप ग्रीन मैन्योरिंग ना करें। अब बात करते हैं दीमक के उपचार की। ये दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस दवाई को आप अपने खेत में, अपने घर में, ऑफिस में या किसी बड़ी बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दवाई का नाम है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC। इसे सुपर इमिडा भी कहा जाता है। इस दवाई को आप अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई आपको अपने आसपास के निजी स्टोर्स पे भी मिल जाएगी, और अगर आपको ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी मंगवानी है तो ये अमेज़न और इंडिया मार्ट पे भी मौजूद है। इस दवाई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।